नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हरिओम, कक्षा 10वीं से आज आप सभी के सामने हमारे जीवन के एक ऐसे योद्धा की कहानी लेकर आया हूँ जिसके बारे में कहीं लिखा ना गया है, और जो थोड़ा लिखा गया वो इतना प्रकाशित भी ना हुआ। जी, वो व्यक्ति जो बिना किसी आवाज और आंसुओं के रोए, वो और कोई नहीं हमारा पिता होता है। तो आइए एक पिता की जिंदगी में संघर्षों की कहानी मेरी मुंह जबानी। ये कहानी बिहार राज्य के एक छोटे से जिले के ग्रामीण क्षेत्र की है, जहाँ एक पिता और पुत्र का परिवार था। बचपन में ही राहुल की मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण राहुल का सारा देखभाल उसके पिता किया करते थे। राहुल के पिता ज्यादा पढ़े लिखे ना थे, जिसके कारण वह मजदूरी किया करते थे, और मजदूरी करने के बाद जो रुपए आते थे वो इतने पर्याप्त भी ना थे, जिसके कारण वह कई दिन राहुल के पेट भरने के लिए स्वयं भूखे सो जाया करते थे। राहुल के पिता की एक आंख खराब थी, जिसके कारण राहुल को अपने पिता से घृणा थी, और एक घृणा दिन पे दिन बढ़ती चली गई। एक दिन की बात थी कि राहुल के पिता विद्यालय गए थे राहुल के, और वो भी राहुल का फीस जमा करने के लिए। जब फिर से राहुल के दोस्तों ने देखा तो फिर से राहुल का मजाक उड़ाया। जब वापस दोपहर में घर आता है राहुल, तो क्रोध से भरा रहता है। उसके पिता खाना परोस के उसके लिए पास ले जाते हैं। राहुल थाली को फेंक देता है और बोलता है, आपको कितनी बार समझाऊं, आपको समझ नहीं आता? अरे विद्यालय मत आया कीजिए, आपके कारण मेरा मजाक बन जाया कर रहा है। जब इतना ही कुछ है तो आप मर जाइए, नहीं तो मुझे छोड़ के चले जाइए। राहुल के पिता सुनकर चुप रहते हैं, सोचते बच्चा है, बदल जाएगा। पर ये बात कभी ना बदली। जैसे जैसे राहुल बड़ा होता गया, ये बात बढ़ती चली गई, और राहुल के पिता अपने मुस्कुराहट से इन बातों को दफनाया जाया करते थे। समय बदला, जमाना बदला, पर राहुल की अपने पिता के प्रति ये घृणा कभी ना बदली। कुछ सालों बाद राहुल बड़ा हो चुका था। उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे शहर जाना था। वो शहर चला गया। गांव से रोज पिता उसे पत्र लिखते हैं, पर महीने में ऐसे एक बार ही होता कि राहुल अपने पिता के पत्रों का जवाब दिया करता था। समय बीतता गया और राहुल ने अपने पिता का जवाब देना बंद कर दिया। पिता तभी पत्र लिखा करते थे। कुछ सालों बाद राहुल की नौकरी लग गई। उसके बाद राहुल ने विवाह कर लिया, वो भी अपने पिता को बिन सूचित किए। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। राहुल दरवाजे पे गया कि कौन आया है। जब वो दरवाजे पे जाता है तो वही पुराना आदमी, गंदी गंजी, फटी लुंगी, और वही एक आंख वाला आदमी। राहुल बोलता है, तू क्यों आया है? अब काफी नहीं है? मुक्ति मांगी थी, छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? बचपन में जो मजाक बनवाया, अब कितनी मजाक बनवाना है? ये हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी सब वापस बाहर आ जाते हैं। राहुल के पिता हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा, मैं तेरा यहाँ पे ना तो कोई मजाक बनाने आया हूँ, ना कुछ तुझसे लेने। बस तुझे घर के कागजात, तेरी माँ के गहने और कुछ बचाए हुए पैसे देने आया हूँ, ताकि तू बड़ा हो जाए तो पैसे तुझे तेरे काम में आए। राहुल के पिता वहां से चले जाते हैं। फिर सब खुशी खुशी जीते हैं। कुछ महीनों के बाद राहुल को समझ में आता है कि उसके पिता पत्र ना लिख रहे हैं। राहुल सोचने पड़ गया कि ऐसी कौन सी बात है कि पिताजी पत्र लिखना बंद कर दिए हैं। तो राहुल ने मन बना कि क्यों एक बार गांव ही घूम के आ जाते हैं। गांव की भी सैर हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि पिताजी पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं। अब वो अपनी बीवी से बोले तो बोले कैसे? तो अपनी बीवी से उसने झूठ बोला। उसने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ काम से जा रहा हूँ। उसकी बीवी ने बोला, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। राहुल गांव के रास्ते से निकल गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने खेत खलिहान देखा और उसे अपने बचपन की याद आ गई और यादों में खो गया। थोड़ी दूर बाद गाड़ी रुक गई। उसने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने बोला, माफ कीजिएगा साहब, रास्ते की ऐसे हालात देखकर गाड़ी आगे ना बढ़ सकती, यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। राहुल कुछ बोले उतर गया और थोड़ी दूर बाद आगे चला गया। जब वो थोड़ी दूर आगे जाता है तो वो ठेस खाकर गिर जाता है।
जिससे पीछे से आवाज आती है, अरे बेटा ध्यान से चला कर, मैंने कितनी बार तुझसे बोला है, तुझे चोट तो नहीं आई। राहुल पीछे मुड़ के देखता है पर वहां कोई ना था। राहुल आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर बाद वही पुरानी झोपड़ी पर वहां कोई ना था। राहुल ने अपने पड़ोसी से पूछा, काका यहाँ पर अब कोई नहीं रहता क्या? तो पड़ोसी ने बोला, तू कौन? राहुल बोला, अरे मैं वो राहुल, आपके पड़ोस में रहने वाला। पड़ोसी ने बोला, अच्छा वो राहुल जिसके पिता की मृत्यु हो गई है? अच्छा वो राहुल जिसने अपने पिता की मृत्यु का मूल कारण बना? वो राहुल जिसके पिता ने बचपन में उसके पेट भरने के लिए स्वयं भूखे रहे? वो राहुल जो चंद पैसों के लिए और पिता की घृणा के लिए घृणा करके पिता को छोड़ गया? वो राहुल जिसके वियोग में पिताजी मर गए। राहुल इतना बेइज्जती सुनता है और अपने पैरों के बल जमीन पर बैठ रोने लगता है। वो सोचने लगता है कि उसके पिता की मृत्यु का मूल कारण वही था और पिता के मरने के वियोग में वह जीवन भर रोते रहता है। दोस्तों, हमारे दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं। यहाँ पे ऐसी भी कहानियां हैं कि बचपन से माँ बाप बच्चे को पालते पोसते हैं और बड़े हो जाते हैं और बड़े बच्चे जैसे ही हो जाते हैं माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया करते हैं। संसार में ऐसे कई रिश्ते हैं पर माँ बाप का रिश्ता वैसा नहीं है। सभी रिश्ते आपसे कुछ ना कुछ अपने हित के लिए जुड़े होते हैं, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा पता ही नहीं। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई भी होता है पर माँ बाप को ना भूलें। इसलिए क्योंकि माँ बाप का जीवन ही अलग होता है, माँ बाप की जिंदगी ही अलग होती है, माँ बाप का रिश्ता ही अलग होता है। अगर माँ बाप को पता चले कि उनके प्राण त्याग से भी उनके बच्चों का भविष्य और सुधर जाए, वो उस करने में सोचेंगे नहीं, वो तुरंत प्राण त्याग कर देंगे। इसलिए और खासकर माँ बाप को कभी रुलाए ना, और उसमें भी खासकर पिता को। इसलिए क्योंकि माँ रोकर अपने दर्द को हल्का कर सकती है लेकिन पिता नहीं। इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति जो बिना आवाज और आंसुओं के रोता है वही पिता होता है। ऐसा कई जगह कहा गया है और हमारे आज के जीवन में यह मूल कारण बन चुका है, जो कोरोना वायरस सब कहते हैं। कोरोना वायरस के वक्त पिता ही था जो सब अपने आराम को छोड़ अपने बच्चों के आगे जिंदगी कैसे बनानी है वो सोच के आगे बढ़ते गए, अपने प्राणों की परवाह ना की और आगे बढ़ते गए। काम कोई छोटी बात नहीं होती, काम करना जरूरी है, पर मुश्किल समय भी काम करना ये महानता है जो हमें अपने पिता से देखी है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने पिता को कभी ना छोड़े या माता पिता। इसलिए धन्यवाद और आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी।